भगवान के उपदेश का उपसंहार और उनका द्वारका गमन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहीं काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए, तो उसकी प्रेत क्रिया किस प्रकार संभव है? भगवान ने कहा, राजन, यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए, तो प्रेत कल्प में बताए अनुसार उसकी काष्ठमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। वह काष्ठ पलाश का ही होना उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हों, उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना, ये तीर्थ कहलाते हैं। तप, दया, शील, थोड़े में संतोष करना, ये सद्गुण भी तीर्थ रूप ही हैं। पतिव्रता नारी, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। मेरे और शंकर के भक्त, सन्यासी, विद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ ही हैं। मैं तीनों लोकों में उद्वेग शून्य हूँ। दिन हो या रात, मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करें, यही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण के भागी होते हैं। राग, द्वेष, मोह, कठोरता, क्रूरता, अधिक काल तक वैर रखना, अधिक अभिमान, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली खाना, हिंसा, चोरी, धोखा देना, क्रोध, लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, दंभ, कपट और अज्ञान, ये समस्त दुर्गुण शूद्र के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है, तो मैं उसके दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है, तो वह अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते, वे चांडाल के समान हैं। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है, उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं। पांडुनंदन, जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है, वह चांडाल ही क्यों ना हो, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं, तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, उनकी सद्गति के विषय में कहना क्या है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो व्यर्थ की बातें बकते रहते हैं, वे मेरे भक्त नहीं, शूद्र हैं। किंतु जो वास्तव में मेरे भक्त हैं, वे जन्म से शूद्र होने पर भी वास्तव में शूद्र नहीं है। जो 12 अक्षर मंत्र के तत्व का ज्ञाता और निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला है, वह उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा, अध्वर्यु होकर यजुर्वेद के द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अथर्ववेदीय द्विजों के रूप में जो अथर्ववेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं,
वे भगवत भक्त माने गए हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं। रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं, किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार आचरण करो। जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनाता और पवित्र चित्त होकर सुनता है, वह निश्चय ही मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है। उसके पितृ इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुख से इसका श्रवण करके पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया। देवता, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि, महात्मा, गुह्यक, सर्प, महात्मा बालखिल्य, तत्वदर्शी योगी तथा पंचायम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो इस उपदेश को सुनने के लिए पधारे थे, इसको सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए। सब में भगवत भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करके कहा, भगवन, अब हम द्वारका में पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे। यह कहकर सब अपने-अपने स्थानों पर चले गए। उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी सहित दारुक को याद किया। सारथी दारुक पास ही बैठा था। उसने निवेदन किया, भगवन, रथ तैयार है, पधारिए। यह सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया और वे श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे और अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके। भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे वे उस राजभवन से बाहर निकल आए। फिर शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों से जुते हुए अपने रथ पर सवार हो गए। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चमर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इस प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चमर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। 3 योजन तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौओं का दान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके वे मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं का स्मरण करने लगे। जन्मेजय, इस प्रकार प्राचीन वैष्णव धर्म का यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के बतलाए हुए इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो। इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा सकते हो। उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है।
आश्रम वासिक पर्व, कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल बर्ताव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश्रय हो गए थे। ऐसी अवस्था में किस प्रकार वे दोनों जीवन व्यतीत करते थे, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर, संजय तथा युयुत्सु, ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते, तब वे आकर और सब काम देखा करते थे। कुंती भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गांधारी दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थी। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवऋषि, पितृ और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे। किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति ही रसोई के काम में निपुण आरालिक, सूपकार और राग खांडविक मौजूद रहते थे। भिन्न-भिन्न देशों से जो राजा वहां एकत्रित होते थे, वे सब पहले की ही भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी, देवी चित्रांगदा, धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थी। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। भीमसेन को छोड़कर अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी यह बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था, वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर धृतराष्ट्र पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे, राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय हैं। जो इनकी आज्ञा में रहेगा वह मेरा सुहृद होगा और जो इनके विपरीत आचरण करेगा वह मेरे दंड का भागी होगा। पिता पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितैषियों के श्राद्ध कर्म में
महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे, उतना ही करते थे। वे ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। अपने पुत्रों की जीवितावस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे, वे अब भी उन्हें मिलते रहे, इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था। इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद बर्ताव देखकर धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा गांधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थी। राजा धृतराष्ट्र अथवा गांधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान, संध्या एवं गायत्री जप से निवृत्त होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे। वे ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात सदा यह शुभ कामना करते थे कि पांडु के पुत्र दीर्घजीवी हों। युधिष्ठिर अपने सत् बर्ताव के कारण सभी के प्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी, उसको भुलाकर वे उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार ही चलते थे, तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी। उनका हृदय सदा धृतराष्ट्र से विमुख ही रहता था। गांधारी सहित धृतराष्ट्र की वन में जाने के लिए तैयारी और युधिष्ठिर का शोक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा। वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भीमसेन अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए कठोर वचन कहने लगे। भाइयों, मेरी भुजाएं परिक के समान सुदृढ़ हैं। मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। भीमसेन की यह कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ। समय के उलटफेर को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था। उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु उस दिन भीमसेन के कड़वे वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी न हो सकी। अर्जुन, कुंती, यशस्विनी द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल सहदेव, ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनो अनुकूल ही बर्ताव करते थे। तदनंतर धृतराष्ट्र ने अपने सुहृदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों, आप लोगों को यह मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है। यह सब कुछ मेरे ही अपराध का फल है। मैंने भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें अनसुनी कर दी। पुत्र के स्नेह से मेरी बुद्धि मारी गई थी। उस अवस्था में
मनीषी पुरुषों ने मुझे यह हितकारक बात सुझाई थी कि दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। संजय और गांधारी ने, विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और भगवान व्यास ने भी बहुत समझाया, परंतु मैंने किसी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादों की संपत्ति भी उन्हें लौटाकर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं। विशेषतः आज 15 वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गांधारी ही जानती है। अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम पालन के बहाने मृगछाला पहनकर कुशासन पर आसीन हो जब मैं लगा रहता हूँ, भूमि पर शयन करता हूँ। गांधारी देवी का भी यही हाल है। हम दोनों के 100 पुत्र मारे गए हैं, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है। राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े-बड़े दान किए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब तो मुझे और गांधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है, अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो। तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन में चला जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा। वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूंगा तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा। बेटा, तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे, यह जानकर मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं इतना प्रमादी और राज्य में आसक्त हूँ कि आज तक मुझे और मेरे भाइयों को यह पता ही ना लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। इस राज्य से, इन भोगों से, नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े। आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे? पिताजी, मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूँ। आप पुनः आप भी मुझे न जलाइए। राजा मैं नहीं, आप हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूँ, फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूँ? दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके पीछे-पीछे चल दूंगा। आपके न रहने पर पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है तथा जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई
अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर कांप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए। तब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूँ। एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोलने का परिश्रम, इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मुंह सूखा जाता है। इतना कहते-कहते वे सहसा गांधारी का सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गए। यह देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था, वे ही राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। मुझ पापी को धिक्कार है, मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी भोजन नहीं करते, तो मैं भी इन्हीं की भांति उपवास करूंगा। यह कहकर धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने हाथ में ठंडा जल लेकर धृतराष्ट्र की छाती और मुख को धीरे-धीरे धोया। उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा दूर हो गई और वे पांडुनंदन से बोले, तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो। तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे शरीर में मानो प्राण आ जाते हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का महान साधन हो रहा है। इधर 4 दिनों से मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है, इसी से मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पाती। तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है। तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मानो मुझ पर अमृत रस छिड़क दिया है, इससे मुझ में नया जीवन सा आ गया है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे-धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। यह करुण दृश्य देखकर विदुर आदि सब लोग रो पड़े। कुंती के साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी शोकग्रस्त हो आंसू बहाती हुई उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। तदनंतर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से फिर कहा, बेटा, बार-बार बोलने से मेरा जी घबराता है, अतः अब अधिक कष्ट में न डालो। मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो। उन्हें इस प्रकार बात करते देख वहां उपस्थित समस्त योद्धा आर्त भाव से हाहाकार करने लगे। धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोका अश्रुओं को रोककर कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है। जिस तरह भी आपका प्रिय हो, वही मैं करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो और यदि मैं आपका प्रिय हूँ, तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए। इसके बाद आगे की बात सोचूंगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो तो भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी है, इसलिए यह महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही है।
मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो यहाँ रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन राज ऋषियों के पथ का अनुसरण कर सकें। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवन, आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं। इस राज्य और कुल के परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर व्यास जी ने उनसे कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न न डालो। युधिष्ठिर, राज ऋषियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रत्नमय पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किए, पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भली भांति पालन किया और नाना प्रकार के धन का दान किया है। अब इनके तप करने का समय है, अतः तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यों कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पिता धृतराष्ट्र से नम्रता पूर्वक धीरे-धीरे कहा, पिताजी, महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है, तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य, विदुर, युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे, निस्संदेह मैं वैसा ही करूंगा। किंतु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम को जाइएगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनके चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी। वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाहन काल की धार्मिक क्रिया पूरी की। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देख धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुरु नंदन, इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो, तथापि मुझसे भी सुनो। सदा विद्या में बढ़े चढ़े विद्वानों का संग किया करो। वे जो कुछ कहें उसे ध्यान पूर्वक सुनो और बिना विचारे उसका पालन करो। अपना हित करने की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों, तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध, संयमी, पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हों, उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना।
तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत हो, बीच में सब ओर ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं रहें, नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र लगे रहने चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी तरह मालूम हो, उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा रनिवास की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिससे अधिक घास-फूस या झाड़ जंखाड़ न हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है। बंदर, पक्षी, मनुष्यों के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उनका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं, उनको तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हों तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली भांति समझकर जो दंडनीय हो उन्हें ही उचित दंड दें। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, दुस्साहस का काम करने वाले, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्ण संकर दोष के प्रचारक हों, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। प्रातः काल उठकर पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्च के काम पर नियुक्त हों। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल है। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिरकर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना। पहले काम देखकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रय में रहते हों, वे किसी स्थायी काम पर नियुक्त हो या ना हो, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ, शूरवीर, कलेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें, तो तुम्हें उनके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आतताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए।
मंत्री, देश, दुर्ग और सेना इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, अतः इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपर्युक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्री के अधीन रहने वाले कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतिज्ञ आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है। राजा को चाहिए कि वह अपनी वृद्धि, क्षय तथा स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ न हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करे। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए, तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए। यदि कोई आपत्ति आ जाए, तो उचित उपाय और मंत्रणा के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों, उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी वृद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वह अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध न करे। जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि उसकी हिंसा न करे। बलवान पुरुष को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें बेंत की सी वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे, तो अपने युद्ध में शक्ति न देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाए और कोष, पुरवासी मनुष्य, दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटाने की चेष्टा करे। यदि किसी भी उपाय से संधि न हो सके, तो युद्ध के लिए टूट पड़े। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना, ये संधि और विग्रह के 2 आधार हैं। इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं तथा इनके प्रकार भी बहुत हैं। अपनी द्विविध अवस्था बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट है, तो उस पर सहसा धावा न करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचे। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो, अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हों। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो, तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बढ़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भृत्य बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करे। राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भर्ती करे।
जो राजा इन सब बातों का विचार करके इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को जाता है। बेटा, इसी प्रकार तुम्हें भी इहलोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजा वर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है। उन सब बातों का यथाचित पालन करना, इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है।